दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की काफ़ी शानदार पोयम है, इसकी समरी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड्स। देखो इसमें जो नैरेटर है उसने जो सीन मेंशन किया है कि एक जंगल का सीन है जिसमें राइटर जाता है और वहाँ दो रास्ते, एक रास्ता होता है, फिर जंगल में जाके वो दो रास्तों में बदल जाता है। तो उस पॉइंट पे राइटर खड़ा है और वहाँ सोचता है कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ। तो उस सब फिनोमेनन को इसमें डिस्कस किया गया है। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। दो रोड डाइवर्ज होते हैं एक येलो जंगल में, ठीक है। येलो जंगल से मतलब यहाँ टाइम ऐसा दिखाया गया है जो ऑटम यानी पतझड़ का टाइम है, जब पेड़ पौधों पे जो पेड़ों पे फूल आते हैं पीले हो जाते हैं और पत्तियां भी पीली होकर गिरने लगती हैं, ठीक है। सॉरी, पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, सूख जाती हैं, तो पीला पीला जंगल दिखता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और जब जो रास्ते देख मतलब दो रास्तों में बदल जा रहे हैं, डाइवर्ज हो जा रहे हैं, तो मैं दोनों को तो नहीं जा सकता। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों की तरफ नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं एक ही ट्रेवलर था तो मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा, ठीक है। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैंने एक रास्ते की तरफ तब तक देखा जब तक मैं देख सकता था और जहाँ तक मुझे दिखता था वो। एंड वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ से मतलब जंगल है। और मैंने टू वेयर इट बेंट, जो जंगल में जहाँ तक जाता था, जंगल की तरफ जो जाता था रास्ता, दोनों रास्ते जाते थे, तो मैंने एक की तरफ देखा जो जहाँ तक जाता था मुझे दिखता था। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, फिर मैंने दूसरे रास्ते की तरफ देखा और इस तरह से देखा, मतलब फेयर होके जितना मैं देख सकता था, जैसे मैंने पहले रास्ते की तरफ देखा। एंड हैविंग परहेप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड बियर। और उसके बाद मतलब मुझे लगा जब मैंने दूसरा रास्ता देखा, परहेप्स यानी शायद मुझे लगा कि ये ज़्यादा ठीक है पहले के मुकाबले। यहाँ नरेटर बोलता है कि किसी जंगल में मैं रास्ते पे खड़ा हूँ और वहाँ एक रास्ता दो रास्तों में डाइवर्ज हो जा रहा है। तो पहले मैं एक रास्ते की तरफ देखता हूँ, मुझे जहाँ तक वो जाता वो दिखता है जंगल में, वहाँ तक देखता हूँ, फिर मैं दूसरे रास्ते की तरफ उसी सिमिलरिटी के साथ देखता हूँ जहाँ तक दिखता है। तो ये दूसरा वाला मुझे बेटर क्लेम करता हुआ दिखता है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर। ग्रेसी था मतलब कुछ हरा भरा रास्ता दिखता है, और वांटेड वियर का मतलब है यहाँ अट्रैक्ट करता हुआ, ठीक है। तो दूसरा रास्ता नरेटर बोलता है कि ये मुझे थोड़ा सा ग्रेसी यानी हरा भरा और अट्रैक्टिव लगता है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जब मैं उधर जाता हूँ तो पता चलता है कि वो भी लगभग सेम ही था रास्ता। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। उस मॉर्निंग जो दोनों रास्ते थे वो लगभग सेम थे, क्योंकि दोनों रास्तों पर पत्तियां पड़ी हुई थी और कदमों के निशान नहीं थे। नो स्टेप मीन्स, ठीक है, ट्रोडन ब्लैक, कदमों के निशान भी नहीं थे, यानी वहाँ जो रास्ते थे दोनों ही लगभग एक जैसे दिख रहे थे, ठीक है। पत्तियां पड़ी हुई थी और लोगों के कदमों के स्टेप्स के वहाँ कोई निशान नहीं थे। ओह आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने क्या किया कि जो दूसरा एक रास्ता था जिस पे मैं नहीं गया, मैंने उसको अनदर डे के लिए रख लिया। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर भी ये जानते हुए कि जो रास्ते होते हैं वो कैसे लीड करते हैं, कैसे जाते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे हमेशा से संदेह था कि मैं कभी इस पे फिर से वापस आ पाऊंगा। देखो इस पोएम का बहुत फिलोसफिकल सेंस भी निकलता है कि जो इंसान की लाइफ है वो इस तरह से ही दोराहे पे खड़ी हो जाती है कभी, डाइवर्जेंस मतलब दोराहा, और वहां से फिर इंसान जिधर जाना है उधर चला जाता है और फिर वापस नहीं आ पाता, यानी उसका टाइम निकल जाता है और उस सूट अपने टाइम को फिर से बैक नहीं कर पाता है, तो एक रास्ते पे चला जाता है। तो यहाँ पॉइंट यही बोलता है कि आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह था कि मैं इस रास्ते पे कभी आ पाऊंगा, यानी दो रास्ते थे उसने दूसरा चुन लिया। तो बोलता है कि मैं दूसरे रास्ते पे चुन लिया मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि पहले रास्ते को मैं रख लेता हूँ किसी दिन, दूसरे दिन के लिए। लेकिन बोलता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा क्योंकि मुझे डाउट है मैं कभी फिर से वापस नहीं आ पाऊंगा। तो ये फिलोसफिकल सेंस है कि इंसान
जो रास्ता चुन लेता है उसी पे जिंदगी भर काम करता है, फिर जब उसको लगता है कि रास्ता ठीक नहीं था तो पलट नहीं पाता है। ठीक है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। नरेटर बोलता है कि मैं जब काफी टाइम गुजर जाएगा, एजेस और एजेस, ठीक है, कहीं साई के साथ, बड़े सुकून के साथ, चैन के साथ ये चीजें कहूंगा। ठीक है, लोगों से कह रहा हूँ। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई, और फिर से यहाँ देखो आई रिपीट किया, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि एक रास्ते पर, एक जंगल में तो एक रास्ता डाइवर्ज होता था, ठीक है, और मैंने उस रास्ते को चुना जो लेस ट्रेवल्ड, मतलब जिस पे मुझे कम ट्रेवल करना पड़ा, जो रास्ता छोटा था। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसने बहुत सारा, यानी सब डिफरेंस क्रिएट कर दिया, उसने बहुत सारा अंतर क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पोइट कहना चाहता है कि मैंने वो रास्ता चुन लिया फॉर्चुनेटली जिस रास्ते ने मुझे डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यानी यहाँ पोइट कहना चाहता है कि अच्छा रास्ता चुन लिया मैंने फॉर्चुनेटली, और ये चीज़ है मैं जब समय गुजर जाएगा लोगों को बताऊंगा कभी, एक जंगल में दो, एक रास्ता दो रास्ते में डाइवर्ज होता था तो मैंने अच्छा वाला रास्ता चुन लिया। तो यहाँ एक फिलोसफिकल मीनिंग भी है कि हमको बीइंग ह्यूमन बीइंग वी शुड ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वेरी वी कैन से दैट इस तरह का व्यक्ति जो इलीगल एक्ट ना करे, ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए काम करे, इस तरह का बनना चाहिए। तो इस तरह की पोयम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो काफी पॉपुलर है, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। द रोड नॉट टेकन आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बाकी वीडियो इस तरह की पाने के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, काफ़ी वीडियो अपलोडेड है। थैंक यू।